भारत की बात में हम लगातार बाढ़ से जूझते हिंदुस्तान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि ऐसे कदम उठाइए ताकि बाढ़ के पानी में डूबी जनता हर साल इस सितम को सहने से बच सके। आज हम आपको बाढ़ की वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो छत और जमीन दोनों छीन लेती है। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं और कुदरत बेहाल करती है तो जिंदगी बन जाती है त्रिपाल। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि अब तो जागो सरकारी सिस्टम के गोपाल। जो लोग बाढ़ में फंसते हैं उन लोगों की दिक्कतें किस तरह की होती हैं, ये समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। ये टिन के छोटे छोटे डब्बे हैं जिनका डब्बों में इन्होंने अपने कपड़े रख रखे हैं। घर में पानी चारों ओर से डूब गइल बा, हमने के न खाए के साधन बा। पानी से हम लोग कहाँ लेकर जाए, तो पानी में बच्चा को खटिया पर चारपाई पर ले जा रहे हैं। दिक्कत है, इतना पानी तो है पर है। मदद कुछ ना मिला हमने। यहाँ पे कोई नहीं आता है, सब कोई आता है बांध पर से घूम के चले जाता है, यहाँ पे कोई नहीं आता है। बशीर बद्र का एक शेर है, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। बशीर बद्र के शेर और टीवी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर में फर्क बस इतना है कि पांव फैलाने पर सर दीवार की जगह बरसाती से लगता है और जमीन की जगह इस बसेरे में बांस की खपच्चियां लगाई गई हैं। ये 3 फीट का तिरपाल ही इलायची देवी की छत है और यही उनका आशियाना। ये इसी में आप लोग रहते हैं? हाँ, हाँ। कितने दिन से? आज हो गए 6-7 दिन के। 6-7 दिन से? हाँ, आयल बा तब से यही पबानी से। आप भी इसी में रहती हैं? हाँ। तो बैठिए जरा अंदर। आज हिंदुस्तान का हर नागरिक इलायची देवी की पीड़ा को महसूस करे। आप कोशिश करने पर भी कांप उठेंगे, लेकिन 4 लोग पिछले 7 दिनों से 3 फीट के तिरपाल में सोकर रात गुजार रहे हैं। और संकट सिर्फ नींद का नहीं है, ना खाने को खाना है, ना नहाने के लिए पानी है। ऊपर से जब बादल बरसने शुरू होते हैं तो ये तिरपाल भी साथ नहीं होती, क्योंकि सरकार के सिस्टम की तरह इसमें भी कई छेद हैं। तो देखिए, आखिर लोग जिए तो जिए कैसे। यही पॉलिथीन इनका घर है और इस पॉलिथीन में ये जो छेद हैं, ये बारिश होती है तो पानी टपकता और इस छोटे से यानी कि लगभग 3 फीट के मचान में 4 लोग रहते हैं। अब आप सोचिए कि हालात किस तरह के होंगे जब बांधों पर इस तरह से बसेरा डालकर लोग बैठे हैं और सरकार की तरफ से मदद करने अब तक कोई नहीं आया है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की हैं। ये तिरपाल एक बांध के ऊपर बनाए गए हैं, क्योंकि आसपास के तमाम गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ जब बाढ़ से डूबे गांव की रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे तो देखिए गाड़ी मिट्टी में कैसे धंस गई। काफी कोशिशों के बाद भी जब गाड़ी बाहर नहीं आई तो ट्रैक्टर मंगवाकर गाड़ी को निकालना पड़ा। ये बात और तस्वीर आपको इसलिए दिखाई कि एबीपी न्यूज तो बस हालात जानने के लिए मौके पर पहुंचा तो दलदली मिट्टी ने बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन ये हजारों लोग हर साल बाढ़ से लड़ते हैं। बिहार के गोपालगंज में कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। ये माधव प्रसाद हैं, जो अपने बीमार बेटे को चारपाई पर लादकर पानी को पार कर रहे हैं। करीब 4 किलोमीटर तक का सफर उन्हें इसी तरह तय करना है।
गोपालगंज के गांवों में हुई तबाही की तस्वीरें बाहर से देश कई दिनों से देख रहा है, लेकिन इस बार एबीपी न्यूज ने फैसला किया गांव के भीतर जाकर हालात जानने का, ताकि पता चल सके कि जो गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं वहां तस्वीर कैसी है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर अपने सहयोगी अवधेश रंजन और कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ नाव पर सवार होकर गोपालगंज के पकहा गांव की तरफ रवाना हुए और गांव पहुंचने के रास्ते में इस बात के कई सबूत मिले जो बता रहे थे कि पानी का स्तर कम होने के बावजूद अब भी हालात कितने भयानक हैं। सामने तरकुल के पेड़ हैं और आप देखिए तरकुल के पेड़ बहुत ज़्यादा हाइट वाले पेड़ होते हैं और यहाँ पे बिल्कुल पेड़ का 2/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। बगल में भी जो बांस वगैरह की खेती हो रखी है उन सब खेती में भी पानी लगा है। संवाददाता रणवीर जैसे ही पकहा गांव में पहुंचे, वहां किनारे पर हमें एक महिला दिखाई दी जो इसी गांव की रहने वाली थी और 3 कनस्तर में भरे सामान के साथ नाव के आने का इंतजार कर रही थी। कनस्तर में ताला लगा हुआ है क्योंकि यही वो सामान है जिसे वो पानी में डूबने से बचा पाई हैं। कनस्तर में क्या भरा है वो भी देख लीजिए। बताइए कितने हर साल यहाँ पे दिक्कत होती है? हर साल बाढ़ हर साल, हाँ हर साल दिक्कत है, हर साल बाढ़ आते हैं। देखते हैं इतना पानी तो है पर है। सुना आपने, हर साल ये लोग घर होने के बावजूद खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हो जाते हैं और अनाज होने के बावजूद भूखे सोने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि सारी ताकत लगा देने के बावजूद ये सब कुछ बाढ़ से सुरक्षित नहीं रख पाते। दरवाजे बंद किए हुए हैं और घर का ज़्यादातर सामान जो है वो निकाल कर लोग यहाँ से ले जा रहे हैं। ये सारे घर जितने भी हैं, इन सब घरों में रहने वाले जो लोग हैं वो यहाँ से अपना अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। देखिए सबके घर में जो ये टेम्पररी दरवाजे हैं उन दरवाज़ों पर चेन लगा करके इनको बंद किया गया है और बंद करके लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। कोई घर मिट्टी में धंस चुका है तो कोई बिल्कुल ढहने की कगार पर है। अंदर बिस्तर और चौकी मौजूद है, लेकिन घर के भीतर कीचड़ भरा हुआ है। ये पकहा गांव में रहने वाले छोटे लाल हैं, जिन्होंने बड़े जतन से अपने मवेशियों के लिए ये भूसा जमा किया था, लेकिन बाढ़ के पानी में भीगकर ये चारा बर्बाद हो चुका है। आएंगे सर, मुआएंगे थोड़े, अब तो ये खत्म हो गया, खाएगी नहीं मार। तो किसी काम का नहीं किसी काम का नहीं है, तो खरीद के खिलाएंगे और नहीं तो मरेगा, दूसर उपाय कोई नहीं है। हाँ, आप लोग का अपना राशन वगैरह है? राशन जो है वो बचा हुआ है। हाँ, छोटे लाल जैसे कई चेहरे बाढ़ से बर्बादी की मिसाल बनकर वहां मौजूद थे। ये वो महिलाएं हैं जिनसे एक बार फिर बाढ़ ने उनका घर छीन लिया। पिछले साल जब बाढ़ आई थी तब घर गिर गया था, अपनी जमा पूंजी लगाकर किसी तरह घर खड़ा किया, लेकिन इस बार फिर बाढ़ की शुरुआत में ही घर ढह गया। घर गिर गया है, सब खेती दहिए गई, खाए के दिक्कत हो गई, घर गिरल बा। गोपालगंज के जिन इलाकों में बाढ़ है वहां कच्चे घरों में रहने वाले लोग बांध पर तिरपाल टांग कर रह रहे हैं। जिनके पक्के मकान हैं उन्होंने छत को ही घर बना लिया है। देखिए घर का सारा सामान सब लोगों ने ऊपर रखा है, चूल्हा से लेकर के बिस्तर तक सब कुछ ऊपर है और सारा जो गृहस्थी का सामान है वो ऊपर करके परिवार भी ऊपर ही रह रहा है। बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ के पीछे बड़ी वजह गंडक नदी है। पकहा गांव से गंडक नदी 3 किलोमीटर दूर है और 3 किलोमीटर दूर तक नदी ने कैसा तांडव मचाया है ये आपकी आंखों के सामने है। नीतीश सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांध को मजबूत करने के लिए काम तो कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि हर साल आने वाली बाढ़ का कोई स्थायी इलाज क्यों नहीं होता। ये जो बोरियां हैं ये कहीं ना कहीं सरकार के बंदोबस्त पर सवाल उठाती हैं।
ये सही है कि सरकार बाढ़ आने की शुरुआत में ही इस तरह के बंदोबस्त करती है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आखिर बाढ़ जब हर साल आती है इस इलाके में, तो हर साल बाढ़ आने से पहले बालू भर के ये बोरियां क्यों रखी जाती? क्यों नहीं कोई बंदोबस्त ऐसा होता है कि हर साल जो यहाँ पे जुगाड़ किया जाता है उस जुगाड़ की जगह पर कोई स्थायी बंदोबस्त हो? बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते हैं, उन पत्थरों को क्यों नहीं लगाया जाता? क्यों हर साल इस तरह से बोरियों में बालू भर के सरकार के लोग रखते हैं? पानी का बहाव आता है, ये बोरियां बहती हैं, करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं और उसकी जवाबदेही किसी की नहीं हो पाती। गोपालगंज के दूसरे हिस्से में एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा मौजूद थी। गोपालगंज के रामनगर दियारा क्षेत्र में इस बात की मिसाल मिली कि आखिर सरकारी मदद आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती? आखिर क्यों जमीन पर हकीकत कुछ और सरकारी कागजों में कुछ और होती है? कुछ तस्वीर दिखाती हूँ। जागीरी टोला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और गोपालगंज जिले का, और सामने आप इस तरीके के खेत देख रहे हैं। हालांकि अब जो है वो बहुत हद तक आपको फसल नजर आ रहे होंगे, लेकिन पिछले 2-3 दिन पहले तक ये पूरा का पूरा फसल जो है वो आधा से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। किसानों को इस बार नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि अनुमान से पहले इस बार बारिश हो गई और भारी संख्या में उन खेतों में, उन इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया जहां पर किसानों ने धान की फसल तैयार करने की शुरुआत ही की थी। गोपालगंज जिले के तमाम इलाकों में बाढ़ ने किसानों की फसल चौपट कर दी है। ये जागीरी टोला गांव में रहने वाले तसव्वुर अली हैं, जिन्होंने 4 बीघे में धान रोपा था, लेकिन बाढ़ से पूरी फसल तहस नहस हो गई। 4 बीघा धान खत्म हो गया है। कैसे क्या हुआ? हम लोग लास्ट मई में रोपे हैं, अब बाढ़ आ गया, खत्म हो गया। ये महीना का पहले एक साल क्या हुआ? पूरा दह गया। कितना बचा पाए फसल को? कितना बचा पाए? बचा एको नहीं है, ये देख रहे हैं इसी तरह से है। किसान बता रहे हैं कि धान की फसल बाढ़ की बलि चढ़ गई, लेकिन गोपालगंज के अंचल अधिकारी विजय कुमार सिंह से सवाल पूछा तो ये कहते हैं धान को कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी मात्र जो फसल बर्बाद हुई है वो गन्ने की फसल है। मक्का बहुत कम हुआ है। और धान? धान भी नहीं हुआ है बर्बाद, धान भी बहुत कम है। यही वजह है कि जमीन पर जो भयावहता है वो सरकारी रिपोर्ट्स में नहीं दिखती, क्योंकि अधिकारी अलग ही कहानी सुनाते हैं, लेकिन कोई उनसे पूछे बाढ़ का दर्द, जो अपने मकान को अपने हाथ से ही तोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों तोड़ रहे? खिड़की विड़की सब बड़ा मेहनत का काम है ये तो। इसी घर में रहते थे आप? इसी घर में रहते थे। क्यों तोड़ रहे? कहाँ जाएंगे अब आप? चौरा उर्दू कॉलेज। अच्छा, दूर मतलब शहर की तरफ? हाँ। पढ़ाई लिखाई में सब। और पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता? नहीं हो पाता। इस बार भी नहीं हो पाया? नहीं। 2 मंजिला मकान को तोड़ने का काम चल रहा है, लेकिन सबसे पहले आप इस घर की तस्वीर बाहर से देखिए, जो बेहद खूबसूरत है। ये घर अदनान का है। पुरखों से उनका परिवार इसी घर में रह रहा है, लेकिन हर साल बाढ़ की वजह से परिवार लाखों का नुकसान सह चुका है। मुझे ये बताइए, घर इतना सुंदर है आपका, जब मैं नीचे पहुंची हूँ घर सुंदर बनाया आपने, और घर क्यों तोड़ रहे? घर इसलिए हम तोड़े हैं कि पास में दरिया आ गया, पानी आ रहा है, हर एक साल पानी से झेलना पड़ता है। कब से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? हम लोग बाप दादा सब यहीं, पूर्वजे सब कुछ यहीं पर हम लोग थे। हाँ। तो दूसरा कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता था? सरकार आती है, हर एक साल दे के चली जाती है यहाँ से। नेता भी आता है, सब हाँ बांध बनाएगा, सब कोई यहाँ चला जाता है। देखो करीब 20 लाख की लागत से बने इस घर को तोड़ने के लिए उनके परिवार में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब लगे हुए हैं। साल दर साल बिगड़ते हालात की वजह से पूरा गांव करीब करीब खाली हो चुका है। बिहार की जनता
अपने मुखिया नीतीश कुमार से पूछ रही है कि 15 साल से सत्ता में होने के बावजूद बाढ़ से बिलखते बिहार की तकदीर आखिर क्यों नहीं बदली। जून महीने में बारिश की पहली खेप में ही बिहार में कैसी बर्बादी पसरी है, ये पूरा देश देख रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है। आदित्य से अब्दुल बने युवक के घर कानपुर पहुंची है लखनऊ एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा। सीधे उमर गौतम के संपर्क में था ये आदित्य। एटीएस को आदित्य गुप्ता के घर से मिली कई इस्लामिक किताबें, मोबाइल कब्जे में लिया गया। एटीएस को आदित्य ने बताया कि अलीगढ़ में एक युवक के धर्मांतरण की थी तैयारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।